नमस्कार, मैं सौरभ सिंह आप सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल किस्सा अपना अपना के डिवोशनल सेगमेंट में। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के कुछ ऐसे अनसुने किस्से जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। पहला किस्सा जो मुझे याद आता है ये द्वापर युग का है। एक बार द्रौपदी का हरण कर लिया जयद्रथ ने, उसके बाद सारे लोग वहाँ पे चिंता में पड़े, तो अर्जुन भी वहाँ पे मौजूद थे और सारे पांडव वहाँ पे मौजूद थे। हनुमान जी ने बताया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार तो माता सीता का भी अपहरण हो गया था और रावण ने सीता का हरण किया, तो उसके बाद राम जी ने उसके लिए पुल बना दिया। तो अर्जुन ने कहा कि राम जी ने थोड़ी पुल बनाया, पुल तो भाई वानरों ने बनाया, सारे लोगों ने मिलके बनाया। और राम जी को तो बोला जाता है कि इतने बड़े धनुर्धर थे, इतने बड़े वो धनुर्धारी थे, तो वो तो एक ही तीर से, वो एक ही बाण से वो चाहते तो पूरा पुल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बनाया फिर जब वो इतने बड़े धनुर्धर थे? तो हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा है कि उनको हम लोगों से मदद चाहिए थी, हम लोगों से वो सेवा कराना चाहते थे, नहीं तो वो तो भगवान थे, वो चाहते तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि हम सब उनकी सेवा करें क्योंकि हम लोगों को इसमें आनंद होता। तो हमारे लाभ के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैं अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा और ये जितने भी सेवक हैं ये लोग उस पर काम करेंगे। अर्जुन ने कहा ये सब तो बहानेबाजी वाली बात होगी, तो सच्चाई तो यही है कि उनसे बन नहीं पाता, और अगर वो बना पाते तो वो तो कर ही देते फिर एक तीर में। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा भाई तुम्हें तो घमंड हो गया है, तो एक काम करो कि तुम बना सकते हो एक बाण से पुल। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल, अभी देखिए 1 मिनट में मैं बना दूंगा। अर्जुन ने अपने तरकस से तीर निकाली और गंगा जी पे एक बाण छोड़ा, पुल बन के तैयार। कहा देखो ऐसे पुल बनता है, क्यों इतना टाइम लगाना है, इतने लोगों को, इतने रिसोर्सेस को वेस्ट करना, एक बार में जब काम हो रहा है तो फिर। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं टेस्ट करूं तुम्हारे पुल का? उन्होंने बोला बिल्कुल। हनुमान जी बोले जय श्री राम बोल के उन्होंने सिर्फ एक अपनी पूंछ रखी, पुल धराशायी। अर्जुन बड़ी चिंता में पड़े कि ये क्या, मतलब ऐसा तो मैंने कमजोर पुल बनाया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सिर्फ पूंछ रखी हनुमान ने और ऐसा हो गया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक और मौका देता हूँ भाई, इस बार थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज कर लो, थोड़ा अच्छे से कर लो, क्या पता अच्छा बन जाए। अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है, इस बार एकदम उच्च क्वालिटी का पुल बनाऊंगा मैं। अर्जुन ने फिर से अपने तरकस से एक बाण निकाली और अच्छा वाला पुल ऐसा मारा कि अच्छा सा पुल बन के तैयार हो गया। आप देखो हनुमान जी फिर गए, जय श्री राम बोल के उन्होंने फिर अपनी पूंछ रखी और फिर धराशायी। अब भाई अर्जुन ने उसके पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर ये पुल इसके बाद भी टूट गया तो मैं अपने आप को अग्नि में जला दूंगा। क्षत्रिय थे, उनकी बातें थी, तो इसलिए जब पुल गिर गया तो फिर हनुमान जी ने बोला चलो भाई अग्नि में घुसने की बारी है। अर्जुन ने कहा ठीक है, क्या कर सकते थे, अब क्षत्रिय थे, बात अपनी कह चुके थे तो करना ही था। तो वहां पे फिर अग्नि की व्यवस्था की गई, और जैसे ही अर्जुन अग्नि में घुसने वाले थे वैसे ही वहां पे एक ब्राह्मण का आगमन होता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई क्या मैटर चल रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया? तो फिर अर्जुन ने उनको सारी कथा बताई कि ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने बोला अच्छा तो कैसे पुल कैसे टूट गया? तो बोले कि इन्होंने अपनी पूंछ रखी और टूट गया, तो फिर मुझे जाना पड़ रहा है इसमें अग्नि में। तो उन्होंने कहा इस बात का कोई प्रमाण है, कोई तीसरा साक्षी था कि सिर्फ आप ही लोग थे? तो बोले नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे, इसमें कोई तीसरा तो था नहीं। तो बोले कि ठीक है, एक बार भाई मेरे सामने भी ये चीज हो जाए, उसके बाद फिर आप अग्नि में प्रवेश करिएगा। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने आंखें बंद की, अपने इष्ट देव कृष्ण को याद किया कि हे श्री कृष्ण इस बार लाज रख लेना, नहीं तो बहुत ही बेइज्जती हो चुकी है पहले भी, और अब आग में जलना तो मेरा तय हो चुका है, इसलिए हे प्रभु इस बार मेरी लाज रखना। आंख बंद करके जय श्री कृष्ण का नाम लिया और उसके बाद फिर वो तीर छोड़ा, उस तीर से फिर पुल बन के तैयार। अब हनुमान जी गए, अपनी पूंछ रखी
कुछ नहीं हुआ। अपना बायां पैर रखा, कुछ नहीं हुआ। अपना दाहिना पैर रखा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने कूद लगा दी उस पर। फिर पुल पे वो कूद रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर अचानक से उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो पुल के नीचे से खून की धारा बह रही थी। उन्होंने सोचा ये क्या है। फिर हनुमान और अर्जुन दोनों ने उस पुल के नीचे देखा तो हनुमान जी को वहां पे भगवान श्री राम नजर आए लेटे हुए, और अर्जुन को वहां पे प्रभु श्री कृष्ण नजर आए। तो ऐसा देख के दोनों को अपने अपनी बातों पे, अपने अपने उस पे जो गुमान था वो टूट गया, और दोनों ने देखा कि प्रभु तो एक ही है, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। और अर्जुन को भी अपना घमंड वहां पे टूट गया। तो ये था पहला किस्सा। दोनों ने आलिंगन किया और उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग गए। दूसरा किस्सा ये था कि एक बार शनिदेव को बहुत घमंड हो गया कि मैं तो हनुमान से ज्यादा बलशाली हूँ और मुझसे बलशाली कोई नहीं। तो जबकि देखा जाए तो शनिदेव जो कि जिनको कि रावण ने इतने दिनों तक कैद करके अपने लंका में रखा था, उनको बचाने वाले हनुमान ही थे, लेकिन समय के साथ उनको फिर घमंड आ गया। उन्होंने बोला अरे ठीक है, वो तो एक बात थी, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जो असली में तो मैं ही शक्तिशाली हूँ हनुमान से। तो हनुमान के सामने वो चले गए और हनुमान जी से बोला कि ऐसा है कि तुम अपने आप को जो बहुत बड़े बलवान बनते हो, तुम इतने बलवान हो नहीं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, और मैं ही अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने कहा अच्छा चल भाई ठीक है, तुम ही होगे, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम ही हो शक्तिशाली, तो मुझे बहस नहीं करनी, मुझे तो वही राम भजन करना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, ठीक है चलो तुम ही ठीक हो। अब शनिदेव को ये बात बुरी लगी कि मतलब मेरे को तो ऐसे हल्के मलके छोटे मोटे लोगों की तरह कह दिए कि हाँ ठीक है चलो ठीक है तुम ही हो, जाओ। तो ऐसे किसी को भी आप कह दोगे तो उनको बुरा लगेगा। तो शनिदेव ने कहा नहीं, मतलब मैं तो बताना पड़ेगा तुमको कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, ऐसे हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हो तुम? तो उन्होंने कहा देखो मैं 7.5 साल तक जिसके ऊपर प्रवेश कर जाता हूँ, जिसके शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, उसका तहस नहस कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हो? तो बोले कि देखो 2.5 साल तो मैं बुद्धि में रहता हूँ, तो बुद्धि में रहता हूँ जब तो बुद्धि तहस नहस कर देता हूँ, फिर वो आदमी उल्टा सीधा काम करता है और बर्बादी की तरफ ले जाता है। फिर 2.5 साल में पेट में रहता हूँ, फिर पेट के रोगों से उसको परेशान कर देता हूँ इतना ज्यादा कि वो फिर परेशान हो जाता है, पतन की तरफ अग्रसर होता है। उसके बाद फिर मैं पैर में चला जाता हूँ और फिर मैं उसको गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, इधर उधर करूंगा, जिससे कि वो और भी ज्यादा परेशानियों की तरफ बढ़े और 7.5 साल में उसका सर्वनाश हो जाता है। हनुमान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। और शनि ने एक और बात कही कि अगर मैं जिसको देख लूं एक बार नजरें उठा के तो वो फिर भस्म हो जाता है। उनका अच्छा। तो उसके पीछे की एक कहानी थी कि शनिदेव की जो पत्नी थी उनका ही श्राप था, क्योंकि शनिदेव शादी के बाद भी हमेशा भगवान के ध्यान में, कृष्ण के वो पुजारी थे तो कृष्ण के ध्यान में हमेशा लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम आंख उठा के मुझे भी नहीं देखते हो, तो जब भी तुम कभी आंख उठा के किसी को भी देखो तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये सब बातें थी। हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तो क्या करोगे तुम? तो बोले कि मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूँ और 7.5 साल तक रहूंगा, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या चीज हूँ। हनुमान ने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। तो हनुमान ने कहा फिर? तो बोले पहले मैं तुम्हारे बुद्धि में प्रवेश करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो शनिदेव ने हनुमान के बुद्धि में प्रवेश किया, सर में प्रवेश किया। अब हनुमान ने क्या किया कि पर्वत उठा के रखना शुरू किया अपने सर पे। 1 पर्वत रखा, 2 पर्वत रखा, 3 पर्वत रखा। इधर शनिदेव की हालत खराब होती जा रही है कि भाई ये क्या कर रहा है। उधर तो हनुमान जी तो इतने बलशाली कि उनको पर्वत का मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था, उनको तो एक जड़ी बूटी मांगी गई, पूरा पर्वत उठा के ले गए। तो हनुमान जी को तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, उनको तो कुछ छोटा मोटा ऐसा तिनका लग रहा था। वो पर्वत रखे जा रहे थे, उसके बाद कूद फान कर रहे थे, अपना राम का भजन कर रहे थे। अब हो गई हालत एकदम खराब शनिदेव की। शनिदेव ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु माफ करो, मैं 2.5 मिनट भी नहीं रुक सकता और मुझे बाहर निकालो।
हनुमान ने कहा क्यों, अरे रुको थोड़ा तो रुको भाई, ऐसे कैसे, 2.5 साल रुकने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस बहुत हो गया, मुझे बाहर निकालो। अब शनिदेव बाहर निकले। शनिदेव की हालत एकदम खराब, हाथ पैर सब कुछ पूरा दर्द कर रहा है, एकदम से दर्द से करा रहे हैं, पीड़ित। तो बोले कि अब कैसे, मतलब मेरा ये सही होगा दर्द। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम्हारी पूजा होगी और उसमें सब लोग तुमको तेल चढ़ाएंगे और उस तेल से तुम्हारी मालिश होगी और तुमको आराम मिलेगा। तो तभी से वो प्रथा है शनिदेव को तेल चढ़ाने की। हनुमान भगवान राम के ऐसे परम भक्त थे जैसा न तो कोई हुआ है और न तो कोई हो पाया। हनुमान भगवान श्री राम से निस्वार्थ प्रेम करते थे, उनको किसी चीज की लालसा नहीं थी। उनकी बस ये इच्छा थी कि भगवान राम का प्रेम, भगवान राम का स्नेह उनके प्रति बना रहे। कहते हैं कि एक बार सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो वहीं पे हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने पूछा कि माता ये क्या कर रही है, ये सिंदूर तुम क्यों लगा रही हो? तो सीता जी ने कहा कि ये मैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए लगा रही हूँ और चूंकि भगवान राम को ये बहुत प्रिय भी है इसलिए मैं ऐसा करूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा, तो फिर तो ये मैं भी करूँगा। तो हनुमान जी ने उसी समय सिंदूर लेके अपने पूरे शरीर में पोत लिया कि भाई ठीक है, छोटा सा अगर मांग में लगाने से भगवान राम को इतना प्रेम है तो मैं तो पूरे शरीर में पोत लेता हूँ। तो ये भगवान राम का वो प्रेम था जो कि हनुमान जी को इतना अनन्य भक्त अपना बनाया। हनुमान जी हमेशा से चाहते थे भगवान राम की श्रद्धा, भगवान राम का स्नेह, भगवान राम का प्यार उनके ऊपर बना रहे, इसलिए हनुमान जी उसी क्रम में हमेशा लगे रहते थे। माना जाता है कि जब अयोध्या वापस पहुंचे भगवान राम 14 वर्ष की वनवास के बाद रावण का वध करके जब वापस से वो अयोध्या पहुंचे तो सब कुछ सुनियोजित तरीके से जब राम को वापस से राजगद्दी दी गई, सब कुछ सही ढंग से चलने लगा। तो ये हुआ कि भाई अब हनुमान का क्या काम यहाँ पे, तो हो गया भाई हनुमान जाए अब अपने घर, यहाँ क्या करेंगे हनुमान तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राम जी को एक पल के लिए भी वो छोड़ सके। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है फिर मतलब कोई काम बांट लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वहां पे जब काम का बंटवारा हुआ तो सारे लोगों ने, लक्ष्मण ने कहा मैं ये करूंगा, भरत ने कहा या मैं ये करूंगा, शत्रुघ्न ने कहा मैं ये करूंगा, सारे लोगों ने सारा काम ले लिया। अब हनुमान जी के लिए कोई काम बचा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूंगा। तो सबने कहा भाई ठीक है, तो सबका काम बट गया, अब तुम्हारे पास कोई काम बचा नहीं तो ठीक है तुम चलो जाओ, हो गया तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा अच्छा, जब राम जी जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? सबने कहा अच्छा। तो बोले कि हाँ भाई राम जी को दिन में जितनी बार जमाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा कि वो जागते हैं। तो हनुमान जी ने अपना काम ने डिसाइड कर लिया और ये काम ऐसा था जिससे कि हमेशा उनको भगवान राम के पास रहना पड़े। तो राम जी की ये आस्था थी, ये प्रेम था उनका कि वो हमेशा से भगवान राम के पास रहे, भगवान राम का प्रेम हमेशा उनके ऊपर बना रहे। तो ऐसा निस्वार्थ प्रेम, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी की तरह ही हम सबके मन में शायद उसका 1% भी वो प्रेम भगवान राम के प्रति उपज सके, जिससे कि हम उनकी भक्ति में लग सकें और सत्कर्मों पे चल सकें, उनके आदर्शों पे चल सकें। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आप सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप कुछ और नए किस्सों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।